हम ग्वालियर के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। ये बेइज्जती ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं, ये बेइज्जती मुन्नालाल गोयल या प्रद्युम्न सिंह तोमर की भी नहीं, बल्कि ये बेइज्जती ग्वालियर की है। कुछ इसी अंदाज में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। उपचुनावी दंगल के केंद्र के रूप में उभरे ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों जमकर पसीना बहा रहे हैं। बीते दिनों ग्वालियर में व्यापारियों को संबोधित करते हुए श्रीमंत ने ग्वालियर के सम्मान के बहाने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशियों मुन्नालाल गोयल और प्रद्युम्न सिंह तोमर के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि आपके नेता नहीं बल्कि सेवक के रूप में काम करेंगे। इस दौरान उनके साथ ग्वालियर चंबल के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी मौजूद रहे। मुन्नालाल जी की नहीं हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं हुई है, ये बेइज्जती ग्वालियर की हुई है। और हम लोग ग्वालियर के लोग, हम लोग असूलों के लोग हैं। ठीक बोला अनूप जी ने, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। लक्ष्य के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, लेकिन अगर ग्वालियर की बेइज्जती हो, मान सम्मान के रूप में पत्थर लगाया जाए, तो उस पत्थर का भी जवाब चुनाव में कमल का फूल वाला बटन दबाकर हम लोगों को देना। मैं तो स्पष्ट आप लोगों को कह रहा हूं, मैं इससे ज्यादा स्पष्टवादी नहीं बन सकता कि ये चुनाव प्रद्युम्न सिंह तोमर नहीं लड़ रहे, ये चुनाव मुन्नालाल जी नहीं लड़ रहे। ठीक बोला अनूप जी ने, गलतियां सबसे होती हैं, इनसे क्या, अनूप जी से गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, हम तो इंसान है भाई। ईश्वर ने हमको भेजा है यहाँ गलती करने और गलतियों से सीखने के लिए, ताकि ज्यादा अच्छा इंसान बन पाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये दोनों आपके नेता नहीं बनेंगे, ये दोनों आपके सेवक बनेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और पर ये मैं आपसे गारंटी लेना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ग्वालियर पर पत्थर मारा है, जिन लोगों ने आपके और हमारे मान और सम्मान और इज्जत और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, उसका जवाब भी इस चुनाव में लेकर संदेश हमें ग्वालियर और ग्वालियर दूर में नहीं देना है, संदेश हमें मध्य प्रदेश में नहीं देना है। ये ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा का मामला है, पूरे देश को संकेत हमें भेजना है मेरे भाई। वो अटल जी को याद करना है, वो पूर्व राजमाता साहब को याद करना है, वो बड़े महाराज को याद करना है, जिन्होंने सदैव ग्वालियर का झंडा ऊंचा रखा था, और ग्वालियर का झंडा सदैव देश में ऊंचा रहे। हाथों को आप मजबूत करो और आपके विकास और प्रगति के मार्ग को हम सब मिलकर प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए शिवराज सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया और भविष्य का रोड मैप लोगों के सामने रखा। मुझे समझा रहे थे कि महाराज इतनी कंजेस्टेड हुई है ग्वालियर, मैंने स्वयं देखा। जब रसोई में भी खान पान पकाने के समय में धुआं हो जाता है तो एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है। हमारे शहर के लिए भी एग्जॉस्ट चाहिए, और एग्जॉस्ट तभी होगा जब पूरे शहर में 500 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनेगा, उसकी स्वीकृति प्रदान होगी। 8-10 साल से आप लोग मेरे पीछे थे, अनूप जी ने भी मुझे कई बार कहा ग्वालियर की बड़ी कठिनाई है पानी की। महत्वाकांक्षी योजना जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, चंबल से पानी लाने की योजना की भी स्वीकृति शिवराज सिंह चौहान जी ने दे दी है। हाँ, और मेरे मन में है औद्योगिकरण होना चाहिए ग्वालियर।
औद्योगिकरण होगा ग्वालियर। बामोर और मुरैना मात्र शुरुआत है। आने वाले समय में आप और हम मिलकर औद्योगिकरण करेंगे ग्वालियर का, ताकि इसको औद्योगिकरण के आज सामने नए मार्केट बनने चाहिए। मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया है ये दाल बाजार, ये लोहिया बाजार, हजीरे से किला गेट का बाजार, जो माधव महाराज के जमाने में किया गया, जो मेरे पूज्य पिताजी उनके नाम पर जो उनका नामकरण किया गया, उनके द्वारा बामोर और मुरैना में स्थापित किया। अब मेरे कंधों पर वो दायित्व है कि सिंधिया परिवार का मुख्य होने के नाते अगले औद्योगिकरण का चरण और मार्केट बनाने का। लेकिन आज व्यापारी क्या चाह रहा है? व्यापारी चाह रहा है कि अपने रोज का धंधा करते समय कठिनाई का सामना न करना पड़े उसे। सरकारी अफसर उसे परेशान न करे। सरकार का काम होना चाहिए कि सहूलियत व्यापारी वर्ग के लिए बनाया जाए, ताकि जैसे व्यापारियों की रेवेन्यू बढ़ेगी वैसे ही सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। हम लोगों का काम है कि भागीदारी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर क्षमता इस प्रदेश का हमें बढ़ाना होगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, आपके क्षेत्र में कोई भी अफसर नाजायज तरीके से आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं। मैं जानता हूं क्या क्या होता है, मैंने भी बहुत सुना है, और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भ्रष्टाचार, घूस लेने की क्षमता, लोगों को आकर धमकी देने की आदत, ये पूर्ण रूप से ग्वालियर में बंद करके रखूंगा मैं। और आज चुनौती आपके सामने है कि मुन्ना लाल जी, प्रदुम जी ने, जो अनूप जी ने कहा, बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया। मैंने भी सुना है, पढ़ा है, अनेक बार लोग आए हैं चेंबर में भी। हाँ, ये डब्बा भी आ गया ना आदू। कभी कभी तो मुझे लगता है कि घर के अंदर भी परिजनों से आज ज्यादा लोगों को अपने डब्बे से लगा हो जाता है। बड़ी अजीब स्थिति है। मेरे अपने घर में भी एक बार मैंने स्थिति देखी। मेरी बेटी और उनके 3-4 सहेली कमरे में बैठे हुए। हमारे जमाने में जब हम लोग बच्चे होते थे, हम लोग तो हर ग्राउंड में खेलते रहते थे। कहीं कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, हमारी बच्चियां भी होती थी, वो भी खेल खेलती रहती थी। आजकल के जमाने में सब लोग और सबसे अजीब स्थिति, 4 के 4 एक कमरे में बैठे हैं और चारों के चारों। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो बोली कि जैसे कि आप और हम और प्रदुम और मुन्ना और माखी जानी साहब हैं, हम चारों पांचों बैठ के टिक कर रहे, तो अंदर आते हैं, कोई पूछता है हमसे क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रदुम को भेज रहा हूँ। प्रदुम से पूछ रहा है क्या हो रहा है, प्रदुम बोल रहा है कि मैं अनूप जी को भेज रहा हूँ। अनूप जी पूछ रहे क्या हो रहा है, मैं माखी जानी जी को भेज रहा हूँ। माखी जानी पूछ रहे क्या हो रहा है, मैं मुन्ना को भेज रहा हूँ। और चारों के चारों एक ही कमरे में एक साथ बैठे। ये होता नहीं, ये चल रहा है।
अरे आप लोगों के हल यही होगा। अरे पति भी पत्नी पर तो बेचारे वहां से मेरी बात सुनने से किसी का फोन आ गया, महाराज का भाषण चल रहा है। मैंने सोचा मुझसे बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब दुनिया है भाई। इससे कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं दिखता हूं नौजवान पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। मुझे तो पुराना जमाना बड़ा अच्छा है। भैया किसी के घर में जाओ तो चाय पियो तो 2-3 घंटे बिताओ। आजकल तो लगता है 4:25 में रुचि क्या पहुंचना है, 4:45 में प्रदूम क्या पहुंचना है, और ठीक उसी टाइम में हम उठ जाएंगे। हम लोग मशीन की तरह बन गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्रीमंत सिंधिया ने कहा कि चुनाव के बाद व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर ग्वालियर के विकास के लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे। चुनाव के बाद हम लोग बैठकर सारे जनप्रतिनिधि और सारे संस्थाओं, चेंबर और बाकी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, औद्योगिक वर्ग के लोग के साथ बैठकर एक ब्लूप्रिंट ग्वालियर के लिए बनाएंगे। उस पर हम कार्य करेंगे, जिसका एक अग्रणीय भाग साड़ा भी रहेगा। कुल मिलाकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ में कमल का परचम लहराने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं। ऐसे में ग्वालियर की जनता अपने महाराज को कितना प्यार देती है, ये तो उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे। ग्वालियर से एमपी न्यूज के लिए वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट।